नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का टॉपिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है कि जो हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है, जो हमारे आसपास की फिज़िकल सराउंडिंग है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अपने खाने को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम सारे तरीके के कंज्यूम करते हैं, अगर उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइजेशन या उसकी क्वालिटी में कहीं डिटोरेशन या खराबी आ जाए। फिजिकल एनवायरनमेंट होता है हमारा, जैसे एयर, वाटर और लैंड और डिफरेंट तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में और उसमें रहने वाले इंडिविजुअल के बीच में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। मतलब वहाँ पे रहने वाली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, उसको मतलब हार्म करता है, उसको कम करता है, या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये कम्प्लीटली प्राकृतिक भी हो सकता है और मैन मेड कृत्यों से, मतलब मानव निर्मित कृत्यों से भी हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंच सकती है। अब हमें देखना होगा कि इनके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉज होते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि ज़्यादातर जितना शहरीकरण होता है उतना हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जितनी ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, उतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पाया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी, इसका मतलब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा करेंगे तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा पैदावार करने के लिए हम ज़्यादा पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, तो उनके यूज़ से पूरी एक चेन बन जाती है। मतलब उन पत्तों पर जो रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो भी पेस्टिसाइड खा के मर जाते हैं, तो वो जो एक प्रॉपर चेन होती है, फूड चेन, उसमें हानि आती है, तो वो भी एक तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इंक्रीज़ इन एनर्जी यूज़, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अधिक से अधिक मतलब घर में एसी, फ्रिज या ऐसे उत्पाद चलाएंगे तो उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के जो केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, जो कि फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। इंक्रीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा उसी तरीके से नाइट्रोजन की जो गैसेज हैं वो एनवायरनमेंट में अपना घर करती चली जाएंगी और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेगी। तो जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो होता है या तो पानी, हवा या जो मिट्टी है वहाँ की, उसकी क्वालिटी में कोई खोट आ जाए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वो हैबिटेट, वो घरौंदा अगर चला जाए तो वो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है, जितने भी पशु जानवर होते हैं जो हमारे जंगलों में रहते हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है और अनेकों तरीके के पोल्यूशन हो जाते हैं। इसमें क्या देखना होता है कि हमें यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि जो एनवायरमेंटल रिडक्शन, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है, एक आपके एनवायरनमेंट की कैपेसिटी होती है सोशल और इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव को, उसमें रिडक्शन आ जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि एक तरीके का डिज़ास्टर का इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो कि अमेज़न के जंगलों में जो वाइल्ड फायर लगी थी, जो वहाँ आग लगी थी उन जंगलों में, उसकी वजह से बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ था, बहुत सारा जो जंगल था वो ख़त्म हो गया था। अमेज़न को ग्लोब का लंग्स, मतलब फेफड़े भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आग लगी तो बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में कमी आ गई और बहुत सारा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है कि जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं, जो वहाँ की जैव विविधता है, उसमें कमी आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ और इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से 68% वर्टिब्रेट जो हैं वो 1970 से उनमें कमी पाई गई है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब जो स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं वाइटल इकोसिस्टम को, जैसे जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि मक्खी और ये मधुमक्खी, ये जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इतने जो कीड़े होते हैं वो मतलब जो हमारे जो नॉर्मल पेस्ट होते हैं उनके वो दुश्मन होते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने से उनका डिग्रेडेशन हो गया, हैबिटेट का ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़, ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से उनकी मात्रा में भी कमी पाई गई है। वाटर डिग्रेडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का।
हमको पता है कि ज़्यादातर पानी हमारी धरती पर वो सेलिन वाटर है, मतलब वो नमकीन पानी है, और बहुत ही कम परसेंटेज है जो फ्रेश वाटर की पाई जाती है। तो जब वाटर की क्वालिटी में डिग्रेडेशन आता है तो वाटर स्कैरसिटी, उसकी कमी हो जाती है, वो भी एक रिज़ल्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड टेम्परेचर, आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग आजकल एक हॉट टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे जितने भी आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, जो हमारे माउंटेन्स की स्नो है, वो सब पिघलती जा रही है, जो कि हमारे समुद्र के लेवल, पानी के लेवल को बढ़ाती जा रही है, जिससे हमारे कोस्टल एरियाज़, जो मतलब तटीय इलाके हैं, उनको खतरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। थैंक यू।